नीट यूजी 2025 में अगर आपका स्कोर 300 से 400 के बीच में फॉल कर रहा है और आप कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी स्कोर रेंज पे क्या क्या ऑप्शंस मिलने वाले हैं, कौन कौन से स्टेट्स के ऑप्शंस होंगे, वहाँ पे कितनी बजट आपको रखनी होगी, कॉलेजेस किस रेटिंग्स के आपको मिलेंगे, क्या आपको ए रेटेड कॉलेज मिलेगा या बी रेटेड कॉलेज मिलेगा या फिर सी रेटेड कॉलेज मिलेगा, क्या आपके स्कोर पे कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस भी होंगे या आपको बजट बढ़ा करके कुछ बेहतर ऑप्शंस के लिए जाना पड़ेगा, टॉप रेटेड कॉलेज के लिए कितनी बजट रखनी पड़ेगी और कौन से कॉलेजेस के ऑप्शन हम मिलेंगे, ये सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हर स्कोर रेंज में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और इसी तरीके से इस स्कोर रेंज में भी आपको बता दूं तो नियरली 45 से 50 कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 2 3, आई एम टॉकिंग अबाउट 45-50 कॉलेजेस। क्योंकि अगर स्टेट्स की ही बात करें तो आपके पास में 8 से 10 स्टेट्स के ऑप्शंस होंगे और हर स्टेट में आपको 4 to 5 कॉलेज या 6 कॉलेजेस के ऑप्शंस होते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं होता है कि इतने स्टेट्स में आप डिसीजन बहुत आसानी से ले लें, बहुत कंफ्यूजिंग होगा, आपको हर स्टेज में शॉर्टलिस्ट करना होगा। इसीलिए मैं स्कोर एनालिसिस की सीरीज को रिजल्ट से पहले लेकर के आता हूं ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें, एक सही डिसीजन आप ले पाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इन सब चीज़ों को डिटेल में समझिए और आप अपनी डिसीजन मेकिंग को ईजी बनाइए। वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात को जरूर बोलूँगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं आजकल जो कि स्कोर एनालिसिस को लेकर के अपने प्रेडिक्शंस करते हैं, बट कोई भी इतनी डिटेल में आपको चीज़ों को नहीं बताएगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ सकते हैं, स्टेट्स कैसे शॉर्टलिस्ट करना होगा, बजट क्या क्या आपको रखना पड़ सकता है, कैसे आप प्लान करेंगे, हर स्कोर के ऊपर में कैसे आपके पास ऑप्शंस में वेरिएशंस आता है और कैसे आप सिलेक्शंस कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। तो आपको ये भी डिसीजन बहुत ज़रूरी है लेना कि आप किस तरीके की वीडियोस को रेफ़र करें, कौन वीडियो है आपको जो कि कंफ्यूज करता है, कौन सा वीडियोस है जो कि आपको क्लैरिटी देता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि स्टेट्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे मैंने किस हिसाब से स्टार्ट्स को रखा है। स्टेट्स का मैंने ऑप्शंस रखा है, वहाँ पे आपको प्राइवेट और डीम्ड के कॉलेज मिलेंगे, वो मैंने बताया है। मिनिमम और मैक्सिमम बजट आपको कितना रखना पड़ सकता है और स्कोर रेंज क्या होगा। बजट पे भी आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे टॉप टू बॉटम रखा है, यानी कि टॉप पे जो ऑप्शंस हैं वो लो बजट वाले ऑप्शंस हैं, फॉलोड बाय जैसे जैसे बजट बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से मैंने उनको नीचे की तरफ रखा है। जो यहाँ पे सबसे आपको इकोनॉमिकल ऑप्शन मिल रहा है इस स्कोर रेंज में वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आपको 65 लाख से स्टार्ट होकर के 1.10 करोड़ के बीच में ऑप्शंस मिलेंगे। स्कोर लोअर रहेगा और वहाँ पे बेहतर ऑप्शन चाहते हैं तो आपको हायर बजट वाले ऑप्शंस के साथ में जाना पड़ेगा, जैसे तीर्थंकर महावीर। लोएस्ट बजट में कई ऑप्शंस मिलेंगे आपको। इस साल भी उम्मीद है कि यूपी में कुछ नए कॉलेज आएंगे जिससे लोअर स्कोर पे भी ऑप्शंस मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। 300 से 300 के 50 का स्कोर अगर है तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके लिए सेफ हैं। फॉलोड बाय बिहार। बिहार में आपको 65 से 72 लाख रुपीस के बजट में ऑप्शंस मिलेंगे। बिहार में अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं तो राउंड 2 को टारगेट करिए, क्योंकि राउंड 2 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ आपको मिलेगी। 300 से 350 के स्कोर पे यहाँ पे आपको ऑप्शन ईजिली मिलेगा। इसके बाद हरियाणा में प्राइवेट एंड डीम्ड दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। 80 लाख से 1.10 करोड़ का बजट आपको रखना होगा। डीम्ड अगर चाहते हैं, स्टैब्लिश कॉलेज चाहते हैं, पुराना कॉलेज, तो आपको बजट हायर रखना होगा, वहाँ पे आपको 1.10 करोड़ का बजट होगा। अदरवाइज बाकी की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे 80 लाख के आसपास के बजट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। स्कोर 300 से 320 भी है तो आपको ऑप्शन हरियाणा के अंदर में मिलेगा। इसके बाद एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है कर्नाटका, जो कि बहुत लोगों का फेवरेट भी है और चाहते भी हैं वहाँ की एजुकेशन स्टैंडर्ड को ध्यान में रख करके वो चाहते हैं वहाँ पे उनको एडमिशन मिले। तो यहाँ पे आपको प्राइवेट एंड डीम्ड दोनों ऑप्शन मिले। प्राइवेट की अगर बात करें तो ये मत समझिएगा कि लो कॉस्ट वाली जो कॉलेजेस है वो मिलेंगे। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जहाँ पे आपको हायर फीस ऑफर किया जाता है वो ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये ऑप्शंस एक्सपेंसिव जरूर होंगे बट आपके पास ऑप्शंस होगा एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाने का और एक अच्छे स्टेट में जाने का। तो यहाँ पे 88 लाख से स्टार्ट हो गए, 1.10 करोड़ के बीच में बजट होगा। स्कोर रेंज 320 से 380 का है तो आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर में 95 लाख से 97 लाख के बीच में दोनों इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शंस हैं, कलिंगा और IMSM।
IMSM का सेकंड कैंपस जो है वो हो सकता है इस स्कोर रेंज से बाहर चला जाएगा, तो वो अगले स्कोर रेंज में मैं जब कवर करूँगा तो आपको वहाँ पे बताऊँगा उस कॉलेज का ऑप्शन। यहाँ पे उड़ीसा में 360 से 400 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इस साल। इसके बाद महाराष्ट्र में डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है, हालांकि प्राइवेट का भी ऑप्शन मिल सकता है, बट उसके लिए इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए जाना होगा, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, इसलिए मैंने डिम्ड का ऑप्शन रखा है। डिम्ड में आपके पास में 1.10 से 1.20 करोड़ का ऑप्शन होगा और स्कोर रेंज होना चाहिए आपका 300 से 400 के बीच में, अलग अलग रेंज में अलग अलग ऑप्शन आएंगे। इसके बाद गुजरात में आपको डिम्ड का ऑप्शन मिलेगा, एकमात्र कॉलेज है, यहाँ पे बजट है 1.12 करोड़ और 300 से 330 के स्कोर रेंज में एक्सपेक्टेड है कि कॉलेज आपको मिल जाएगा। लास्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखा है उत्तराखंड का, प्राइवेट एंड डीम्ड दोनों ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक कॉलेज पिछले साल डीम्ड का ओपन हो चुका है, ग्राफिक एरा। 1.12 से 1.20 करोड़ यहाँ पे बजट है आपको उत्तराखंड में अगर पढ़ना है तो हाई रखना पड़ेगा। 300 से 350 का स्कोर है, तो आपके पास में दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्राइवेट एज वेल एज डीम्ड। अब स्टेट्स तो बहुत सारे हैं और ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि स्टेट्स में किस तरीके के रेटिंग के कॉलेज मिलेंगे, क्या बजट बढ़ाने से बेहतर कॉलेज आपको मिल सकता है। स्टार्ट करते हैं यूपी से। मैंने यहाँ पे A, B एंड C रेटिंग का ऑप्शंस रखा है और स्टेट्स में बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है। यूपी में आपको इस स्कोर रेंज में A, B एंड C तीनों कैटेगरीज के कॉलेजेस मिलेंगे। A कैटेगरीज में जाना है तो बजट आपको हाई रखना होगा 1.10। B कैटेगरीज में 82 लाख के बजट में आपको मिलेगा। C कैटेगरीज में लोअर फीस जरूर रहेगा, बट वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा, कॉलेज को टाइम लगेगा सेटल होने में। तो यहाँ पे अगर आप बजट बढ़ाते हैं तो मिड सेगमेंट में यानी कि B कैटेगरी में आप यूपी के कॉलेज के लिए 82 लाख रुपीज़ स्पेंड करके आप ले सकते हैं ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा बजट नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो लोअर सेगमेंट में जो कॉलेज यूपी में है, जहाँ पे C कैटेगरीज के कॉलेज मिल रहे हैं, आप यहाँ पे स्विच करके स्टेट चेंज करके बिहार चले जाएं तो बिहार में आपको 72 लाख रुपीज़ में यानी कि 7 लाख रुपीज़ के एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आपको B कैटेगरीज के कॉलेज मिल जाएंगे। बिहार में इस स्कोर पे A कैटेगरीज का ऑप्शन नहीं है। उड़ीसा में भी A कैटेगरीज के ऑप्शंस आपको नहीं मिल पाएंगे। B कैटेगरीज में 95-97 लाख रुपीज़ के बजट में आपको ऑप्शंस मिलेगा। हरियाणा में आपके पास में A कैटेगरीज में ऑप्शंस नहीं है, आपको B एंड C कैटेगरीज के कॉलेजेस के साथ में ही यहाँ पे सेटल होना होगा। अगर हरियाणा ही आपका प्रेफर्ड ऑप्शन है और आप चाहते हैं B कैटेगरी में, तो आपको अपने बजट पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप देखिए कि स्टेट में अगर आप क्रॉस वे में अगर चलते हैं, जैसे हरियाणा में आपके पास में C कैटेगरीज का कॉलेज है 80 लाख में, वही इसी बजट में आप यूपी में B कैटेगरी के कॉलेज के लिए जा सकते हैं। तो आप स्टेट्स के साथ में फ्लेक्सिबल अगर रहेंगे तो आपके पास में कैटेगरीज खुल जाएंगी, रेटिंग्स बेहतर वाले कॉलेज आपको मिलने लगेंगे थोड़ा बजट पे बेहतर प्लानिंग के साथ में। कर्नाटका में आपके पास में तीनों सेगमेंट में कॉलेज मिलेंगे A, B एंड C, और यहाँ पे मुझे लगता है कि पूरे शीट में बहुत अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे आपको कर्नाटक में मिल जाएंगे इस स्कोर रेंज में। गुजरात में A एंड C में कोई ऑप्शन नहीं है, B का ही ऑप्शन है, जिनका प्रेफरेंस है गुजरात, उनके पास में B कैटेगरी का ही कॉलेज यहाँ पे मिल पाएगा। महाराष्ट्र में भी यहाँ पे इस स्कोर रेंज में आपको A, B एंड C तीनों ऑप्शंस मिलेंगे। A कैटेगरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड करना पड़ सकता है, जैसे टी वाई पाटिल, नवी मुंबई एंड पुणे के जैसे कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि महाराष्ट्र ही आपका ऑप्शन है तो यहाँ पे B सेगमेंट में आप जा सकते हैं, जहाँ पे 1.20 पे दत्ता मेघे, वारदा, कराड़ जैसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। उत्तराखंड में आपके पास में इस स्कोर रेंज में प्राइवेट का ऑप्शन वर्कआउट हो सकता है, बट वो C कैटेगरी में आएगा। डिम्ड में अगर आप जाते हैं तो B कैटेगरी में आपको बजट बढ़ा करके मार्जिनल है 1.12 से 1.20 पे आप जा करके आप वहाँ पे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A, B, C कैटेगरीज में आपके पास वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस हैं। बजट प्लानिंग आप थोड़ा बेहतर करेंगे तो आपको बेहतर ऑप्शंस मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स 300 से 400 के स्कोर रेंज में क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 सेगमेंट में इसको डिवाइड कर दिया है। एक है लो कॉस्ट, दूसरा है मिड ऑप्शंस क्या मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस क्या हो सकता है, टॉप रेटेड ऑप्शंस क्या हो सकता है। अब आप यहाँ पे लो कॉस्ट में जाना चाहते हैं, आपकी बजट बिल्कुल अलाउ नहीं करती है कि आप ओवर स्पेंड कर पाएँ, तो आप यूपी में श्री सिद्धि के साथ में जा सकते हैं, जो कि पिछले साल ही ओपन हुआ है। हालांकि नया कॉलेज है, टाइम लगेगा सेटल होने में, बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इस ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। अगर आपके पास में बजट थोड़ा है जहाँ पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा फंड एलोकेट कर सकते हैं, तो आप मिड सेगमेंट में रोहिलखंड बरेली जैसे कॉलेज में जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, सेटल्ड इंस्टीट्यूशन है।
अगर आप चाहते हैं क्या कि आप बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं बनाना चाहते हैं और सिद्दीक के साथ में भी नहीं जाना चाहते क्योंकि वो नया है कॉलेज, तो यहाँ पे आपके पास में कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस में बिहार का ऑप्शन खुलता है, जहाँ पे नारायण मेडिकल कॉलेज आप सासाराम जा सकते हैं, 72 लाख रुपीज़ का बजट। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कॉल होगा कि आप एक नए इंस्टीट्यूशन या फिर ओवर स्पेंड करने से बेहतर है क्या कि आप ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस के लिए जाएं जो आपको बजट में नहीं डालता है। और अगर आपके इस स्कोर रेंज में बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप चाहते हैं टॉप से टॉप ऑप्शंस के लिए जाना, तो टॉप रेटेड कॉलेजेस के ऑप्शंस भी हैं, जैसे बीएम पाटिल बीजापुर है, एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ है, ग्राफिक एरा है, तमेंगे वार्धा है। बट मैं एडवाइस करूंगा कि ओवर स्पेंड करने से पहले आप यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव एंड मिड सेगमेंट के कॉलेज के बारे में जरूर देखिएगा। बट कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट सेट नहीं हो रही, आप टॉप में जाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में इस स्कोर में बीएम पाटिल बीजापुर और दत्ता मेंगे वार्धा एरा ये सब सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, अपार्ट फ्रॉम ग्राफिक एरा जो कि कॉलेज तो बहुत अच्छा है बट बहुत ज़्यादा बजट यहाँ पे जा रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको क्लैरिटी मिली होगी, स्टेज बाय स्टेप आप चीज़ों को समझे होंगे कैसे आपको आगे प्लान करनी है। आगे हमारे साथ में इसी तरह से जुड़े रहिए, और भी वीडियोज़ में आपके लिए लेकर के आऊँगा जो आपकी डिसीजन में आपको मदद करेगा। अपने कमेंट्स को हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा, और हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें जरूर कांटेक्ट करिए और अपनी चीज़ों को डिस्कस करिए। डिस्कस करने की कोई कॉस्ट नहीं है, आप पहले बेहतर तरीके से अपनी प्लानिंग को समझिए, तैयार करिए और तब आगे बढ़िए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।